गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने कोई सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको गिवन मिलेगा। ओके, तो चलिए। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी है, कई बार बच्चे बोलते कमेंट करके सर, और ऑफलाइन में भी बोलते बोला सर आपको नींद आ रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है, लाइटनिंग पूरी कर रखी है, तो काम जल्दी शुरू होता है तो थोड़ा सा वो होता है, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा, डायरेक्ट चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जो हमें करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर हमें 3 करना है। तो देखो कैसा है, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, वो ये है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है ना, और पावर डिफरेंट हो, जैसे a की पावर m है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि a की पावर m है और a की पावर ही n है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन चीज़ों में क्या होता है, बेस आपस में जो है ना, क्या बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये a की पावर m प्लस n बन जाएगा बेटा, एज दैट सिंपल। ठीक है, तो देखो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है, 2/3, ठीक है ना, डॉट 2 1/5। इस डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/5, एज दैट सिंपल। ओके, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। 2 को रहने दें, 2 तो हमारा बेस है, ठीक है ना। रेज टू पावर कितना है, 3 और 5 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 15। अब 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है, देखो पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको 10 मिलने वाला है, एज दैट सिंपल। 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे आता है, और ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली 2 रेज टू पावर 13 बाय कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर, कुछ नहीं करना है आपको, अगर बेस सेम होती हैं तो पावर्स को आपको ऐड कर लेना है। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 की पावर 3 की पावर 3 है और ऊपर होल की पावर 7 है। जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। a की पावर अगर a और b है और बाहर पावर m है तो इसका मतलब होता है कि वो a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, एज दैट सिंपल। तो जिसके ऊपर जो भी अंदर होते हैं उन पे सब पे पावर चढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, 1 की पावर 7 और 3 पावर 3, ये तो क्वेश्चन में ही था, और उसकी भी पावर 7। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 7 इन द सेंस कि 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई तो आपको 1 ही मिलेगा। और नीचे देखो बेस कितना है, 3, और उसकी पावर है कितनी है, 2 है, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 3 की पावर 21, एज दैट सिंपल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैं आपके साथ प्रॉपर्टीज़ भी लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर की जैसे ही चैप्टर खत्म होगा बेटा, मैं ये कहता हूँ इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आने वाले। क्वेश्चंस को, पेपर का लेवल जो है उसको टच करने के लिए इस चैप्टर के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, वो भी आपको करनी पड़ेगी, तभी आप कहीं एग्जाम का लेवल टच कर पाओगे इजीली। ओके, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। ओके ओके ओके, एक मिनट, हमने थोड़ा वैसे कर दिया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो क्या है कि बेस सेम है और डिवीज़न में है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में होगा क्या, ध्यान से सुनना, कि अगर a की पावर भी m है और a की पावर भी n है, बेस सेम है और ये डिवीज़न में है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, एज दैट सिंपल। तो इसको यूज़ करेंगे इसमें। तो कहता है कि 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। तो हम सिंपल लिखेंगे कि भाई ये कुछ नहीं है, ये 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 है। ठीक है, एज दैट सिंपल। तो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, एज दैट सिंपल। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर 2 पे आता है। तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो 1 ही रहेगा, पहली फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। दूसरी पे सॉल्व करने, और 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे, 1 इंटू 1 1 मिलेगा। तो 11 की पावर आपको क्या मिली, 2 माइनस 1 1 और नीचे 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो वही वाली बात है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको अपने थोड़े से दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आज ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। क्लियर, चलें आगे चलें। तो देखो
फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं। देखो अगर देखो पावर सेम है, इफ़ द पावर आर सेम तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना कैसे, कि अगर a की पावर भी m है डॉट b की पावर भी m है, देखो बेस अलग अलग हैं पावर सेम है, तो ये क्या होगा, ये हो जाता है a और b, मतलब a इंटू बी, और दोनों की पावर क्या चढ़ जाती है, m चढ़ जाती है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ध्यान से देखो 7 की पावर 1/2 है डॉट 8 की पावर 1/2 है, दोनों की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 और उसकी पावर 1/2, ठीक है ना। 7 8 जा 56 होता है, उसकी पावर 1/2। आप चाहो तो यहीं तक छोड़ दो, नहीं तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ये चैप्टर अभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके जस्ट बाद जो है ना, इस चैप्टर के बाद जो हमने पूरा एनसीईआरटी कर लिया है, अब क्या है कि अब ये क्वेश्चंस तो मिनिमम चांस है कि पेपर में आए, लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो उस लेवल को टच करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। उसके लिए बस आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से यार थोड़ा ना हमें मोटिवेशन मिलती है, और फिर हम चीज़ें आपके लिए और भी बेहतर करेंगे। आपको PDF भी प्रोवाइड करवानी है, बहुत सारा काम बचा हुआ है, ठीक है। तो बस आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट करो, बटन दबाओ। चलिए फिर आगे मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।